जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों जाऊं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं। जय श्री राधे कृष्णा। बहुत समय पूर्व एक बार ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक समस्त जीवों को ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के शयन कक्ष में विराजमान थे। अपनी सहायिका दासियों सहित वे श्री भगवान की सेवा में संलग्न थी। श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठे थे और दासियां उनको चामर डुला रही थी। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ एक आदर्श पति की भांति व्यवहार श्री भगवान के परम पूर्णता की आदर्श अभिव्यक्ति है। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो पूर्ण सत्य के ऐसे विचार को प्रतिपादित करते हैं जिसमें ईश्वर ये अथवा वे नहीं कर सकता। वे ईश्वर अथवा पूर्ण सत्य के मानव रूप में अवतार को अस्वीकार करते हैं, किंतु वास्तव में तथ्य भिन्न है। श्री भगवान हमारे अपूर्ण इंद्रिय कार्यकलापों के भागी नहीं हो सकते। वे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक श्री भगवान हैं। वे अपनी इच्छा से न केवल समस्त सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार कर सकते हैं, अपितु सर्वोच्च ध्येय की पूर्ति के हेतु वे साधारण मानव की भांति अवतरित भी हो सकते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जब भी मानवों की वृत्ति पर कार्यों की, धर्म की पूर्ति में ह्रास होता है, वे अवतरित होते हैं। कोई बाहरी सत्ता उन्हें अवतरित होने के लिए बाध्य नहीं करती। मानवों के कार्यकलापों के आदर्श को स्थापित करने के लिए तथा साथ ही साथ मानव सभ्यता की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों के विनाश के लिए वे स्वयं अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा अवतरित होते हैं। श्री भगवान के दिव्य लीलाओं के इस सिद्धांत के अनुसार वे अपने शाश्वत श्री कृष्ण रूप में यदुवंश में अवतरित हुए। रुक्मिणी जी के महल की साज सज्जा अद्भुत थी। छत पर अनेक चंदोवे लटके थे जिनमें मोतियों की मालाओं से सज्जित झालरें लगी थी। संपूर्ण महल मूल्यवान रत्नों की कांति से प्रकाशित था। भारत में सर्वाधिक सुगंधित पाए जाने वाले पुष्प बेला और चमेली की अनेक वाटिकाएं महल में थी। इन पौधों के कई समूह थे जिसमें खिलते हुए पुष्प महल के सौंदर्य में वृद्धि कर रहे थे। पुष्पों की मधुर गंध के कारण वृक्षों के चारों ओर गुंजन करती हुई मधुमक्खियों के छोटे छोटे समूह मंडरा रहे थे। रात्रि में झरोखे की जाली से मुद्रित करने वाली चंद्रिका छन छन कराती थी। वहां पुष्पों से लदे हुए अनेक पारिजात वृक्ष थे और मंद समीर पुष्पों की सुगंध को चारों ओर फैला रहा था। महल की चार दीवारी के अंदर धूप जल रहा था और उसका सुगंधित धुआं झरोखे की जालियों में से बाहर निकल रहा था। कक्ष में दुग्ध फेन के समान धवल चादरों से ढके गद्दे थे। छया इतनी मृदु एवं धवल थी जैसे दुग्ध फेन हो। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुखपूर्वक बैठे हुए थे और दासियों की सहायता से रुक्मिणी जी उनकी सेवा का आस्वादन कर रही थी। श्री भगवान रुक्मिणी जी की सेवा का आनंद उठा रहे थे। रुक्मिणी जी भी पति के रूप में श्री भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए अतिशय उत्सुक थी। अतएव वे स्वयं श्री भगवान की सेवा करना चाहती थी। अतः दासी के हाथ से चामर की मूठ लेकर वे स्वयं पंखे को लहराने लगी। चामर की मूठ स्वर्ण निर्मित थी और उसमें अनेक मूल्यवान रत्न जड़े हुए थे। रुक्मिणी जी की सभी उंगलियां रत्न जड़ित अंगूठियों से सुशोभित थी। अतः उनके कर कमलों में आकर चामर की मूठ और भी अधिक शोभायमान हो उठी। उनके पैरों में पायल थी और उसमें रत्न लगे थे। उनकी साड़ी की चुनटों के मध्य पायल के घुंघरू मधुर स्वर में बज रहे थे। रुक्मिणी जी के उन्नत स्तन कुमकुम तथा केसर से मंडित थे। इस प्रकार के वस्त्र से ढके हुए निकलने वाले रक्तिम प्रतिबिंब के द्वारा उनके सौंदर्य में वृद्धि हो रही थी। उनके नितंबों का अतिशय उन्नत कट प्रदेश रतन जड़ित मेखला से सज्जित था और उनके कंठ में अतिशय कांति वाला हार शोभायमान था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि यद्यपि उनकी आयु इतनी हो चुकी थी कि उनके बड़े बड़े पुत्र थे, तथापि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न होने के कारण उनका सुंदर शरीर तीनों लोकों में अतुलनीय था। जब हम उनके सुंदर मुख का ध्यान करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सर पे कुंचित केश, उनके कानों के सुंदर कर्णफूल, उनका समस्त मुख और उनकी स्वर्णमाला सब मिलकर अमृत वर्षा कर रहे हों। ये निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में सदैव संलग्न रहने वाली मूल लक्ष्मी जी के अतिरिक्त और कोई नहीं।
महाजनों ने श्री कृष्ण तथा रुक्मणी जी की द्वारका की लीलाओं को श्री नारायण एवं लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति माना है, जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। वृंदावन में राधा कृष्ण लीलाएं सरल तथा ग्राम्य है और द्वारका की लीलाओं की सुसंकृत विशेषताओं से भिन्न है। रुक्मणी जी के विशिष्ट गुण असामान्य रूप से उज्जवल थे और श्री कृष्ण उनके व्यवहार से अत्यधिक संतुष्ट थे। श्री कृष्ण ने अनुभव किया था कि जब श्री नारद मुनि ने रुक्मणी जी को एक पारिजात पुष्प अर्पित किया था, तब सत्यभामा अपनी सौत के प्रति विद्वेष से भर गई थी और तत्काल उन्होंने श्री कृष्ण से एक वैसे ही पुष्प की मांग की थी। वस्तुत वे तब तक संतुष्ट नहीं हुई जब तक श्री कृष्ण ने उन्हें पारिजात का एक पूर्ण वृक्ष देने का वचन नहीं दिया। अंततः श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा भी किया और स्वर्ग लोक से वे एक वृक्ष पृथ्वी लोक पर ले आए। इस घटना के उपरांत श्री कृष्ण को आशा थी कि सत्यभामा को पारिजात का एक पूर्ण वृक्ष दिए जाने पर रुक्मणी जी किसी भी न किसी वस्तु की मांग करेंगी, किंतु रुक्मणी जी ने उस घटना की कोई चर्चा ही नहीं की, क्योंकि वे स्वभावतः गंभीर प्रकृति की थी और अपनी सेवा में ही संतुष्ट थी। श्री कृष्ण उन्हें किंचित रूप रुष्ट देखना चाहते थे, अतएव उन्होंने रुक्मणी जी के सुंदर मुख को रुष्ट अवस्था में देखने के लिए चाल चली। यद्यपि श्री कृष्ण की 16,100 से अधिक रानियां थी, वे प्रत्येक से कौटुंबिक स्नेह पूर्वक व्यवहार करते थे। वे अपने तथा अपनी पत्नी के मध्य ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते थे जिसमें पत्नी मानवश उनकी आलोचना करे और श्री कृष्ण उसका आनंद उठाते। इस मामले में श्री कृष्ण रुक्मणी जी में कोई दोष न ढूंढ सके, क्योंकि वे महान थी और सदैव उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। अतएव अतिशय प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए वे उनसे कहने लगे, रुक्मणी जी राजा भीष्मक की पुत्री थी, जो कि एक बलवान राजा थे। अतः श्री कृष्ण ने उन्हें रुक्मणी ना कहकर इस बार उन्होंने राजकन्या कहकर संबोधित किया। प्रिय राजकन्या, ये कितने आश्चर्य की बात है कि राजवंशों के अनेक महान सदस्य तुमसे विवाह करना चाहते थे। यद्यपि उनमें से सभी राजा नहीं थे, तथापि सबके पास राजोचित ऐश्वर्य तो था। ये शिष्ट व्यवहार वाले विद्वान राजाओं में विख्यात, शारीरिक रूप से सुंदर और व्यक्तिगत रूप से योग्य थे। वे सभी उदार, बलवान तथा प्रत्येक दृष्टि से प्रगतिशील थे। वे किसी भी प्रकार से अयोग्य नहीं थे और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे पिता तथा भाई को इन विवाहों पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसके विपरीत उन्होंने शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करने का वचन भी दिया था और इस विवाह को तुम्हारे माता पिता की सहमति प्राप्त थी। शिशुपाल एक महान राजा था और तुम्हारे सौंदर्य के पीछे इतना कामुक तथा उन्मत्त था कि यदि तुमसे उसका विवाह हो जाता तो मेरा विचार है कि वे सदैव तुम्हारा आज्ञाकारी दास बनकर रहता। अनेक व्यक्तिगत गुणों से युक्त शिशुपाल की तुलना में मैं कुछ भी नहीं। तुम भी स्वयं ये तथ्य समझती होगी। मुझे आश्चर्य है कि तुमने शिशुपाल से विवाह ना करके मुझे स्वीकार किया, जो तुलना में शिशुपाल से हीन है। मेरे विचार से मैं पूर्ण रूप से तुम्हारा पति होने के अयोग्य हूँ, क्योंकि तुम इतनी सुंदर, शांत, गंभीर तथा श्रेष्ठ हो। क्या मैं तुमसे ये कारण पूछ सकता हूँ जिसने तुमको मुझे स्वीकार करने को प्रेरित किया? वस्तुत अब मैं तुम्हें अपनी सुंदरी पत्नी कहकर संबोधित कर सकता हूँ, किंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने वास्तविक पद से अवगत करा दूं कि मैं तुमसे विवाह करने के लिए इच्छुक उन सभी राजाओं से हीन हूँ। सर्वप्रथम तुम्हें ज्ञात है कि मैं जरासंध से इतना भयभीत था कि मुझे धरती पर निवास करने का साहस नहीं था। इस प्रकार मैंने सागर के भीतर में इस भवन का निर्माण किया। ये गुप्त तथ्य लोगों पर प्रकट करने का कार्य मेरा नहीं, किंतु तुम्हें अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि मैं बहुत शूरवीर नहीं, मैं कायर हूँ और लोगों से डरता हूँ। फिर भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि धरती पर के सभी राजा मुझसे वैर रखते हैं। अनेक प्रकार से उनसे युद्ध करके मैंने स्वयं इस वैर को मोल लिया। दूसरा दोष ये है कि यद्यपि मैं द्वारका के सिंहासन पर आसीन हूँ, किंतु मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। अपने मामा कंस को मारकर यद्यपि मुझे एक राज्य की प्राप्ति हुई, तथापि वे राज्य मेरे नाना का था। अतः वास्तव में मेरा कोई राज्य नहीं। इसके अतिरिक्त जीवन में मेरा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं। लोग मुझे भली भांति समझ नहीं पाते। मेरे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? उन्हें भली भांति ज्ञात है कि मैं वृंदावन में एक गोप बालक था। लोगों को अपेक्षा थी कि मैं अपने पिता नंद महाराज के चरण चिन्हों पर चलूंगा और श्रीमती राधा रानी और वृंदावन ग्राम की अनेक
अन्य सखियों के प्रति सत्यनिष्ठ रहूंगा। किंतु अचानक ही मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैं एक प्रसिद्ध राजा बनना चाहता था, फिर भी मुझे ना तो राज्य प्राप्त हुआ, ना मैं राजा की भांति शासन कर सका। लोगों को मेरे जीवन के चरम लक्ष्य के विषय में भ्रम उत्पन्न हो गया है। वे समझ नहीं पाते कि मैं गोप बालक हूँ अथवा एक राजकुमार। मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ अथवा वसुदेव जी का। जीवन में मेरा कोई निश्चित लक्ष्य न होने के कारण लोग मुझे घुमक्कड़ कह सकते हैं। अतएव मैं चकित हूँ कि तुमने एक घुमक्कड़ पति किस प्रकार चुन लिया। इसके अतिरिक्त सामाजिक शिष्टाचार में भी मैं पटु नहीं। एक व्यक्ति को एक पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए, किंतु तुम देख ही रही हो मैंने अनेक विवाह किए और मेरी 16,000 से अधिक पत्नियां हैं। एक निपुण पति की भांति मैं उन सबको प्रसन्न नहीं रख सकता। उनके साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा नहीं और तुम्हें इस बात का भली भांति ज्ञान है। कभी कभी मैं अपनी पत्नियों के साथ ऐसी स्थिति ला देता हूँ जो सुखदायक नहीं होती। बचपन में मेरी शिक्षा एक गांव में होने के कारण मैं नगरीय जीवन के शिष्टाचारों से भली भांति परिचित नहीं हूँ। सुंदर शब्दों तथा व्यवहार से पत्नी को प्रसन्न करने की कला मुझे ज्ञात नहीं। व्यवहारिक अनुभव से ज्ञात होता है कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाली अथवा मुझ पर अनुरक्त होने वाली किसी भी स्त्री को अंततः जीवन भर रोना ही पड़ता है। वृंदावन में अनेक गोपियां मेरे वियोग में केवल रोती रहती हैं। मैंने अक्रूर जी तथा उद्धव जी से सुना है कि मेरे वृंदावन छोड़ने के बाद मेरे सभी ग्वाल बाल सखा, गोपियां और राधा रानी और मेरे पिता नंद महाराज निरंतर मेरे लिए रो रहे हैं। मैंने वृंदावन को सदैव के लिए त्याग दिया और अब द्वारका में रानियों के साथ व्यस्त हूँ। किंतु तुम में से किसी के साथ भी मेरा व्यवहार अच्छा नहीं। अतएव तुम अच्छी तरह समझ सकती हो कि मेरे चरित्र में कोई दृढ़ता नहीं। अतएव मैं एक अति विश्वास योग्य पति नहीं। मेरी ओर आकर्षित होने वाले तो अत्यंत मात्र विषयों का जीवन प्राप्त होता है। प्रिय सुंदरी, हे राजकुमारी, तुम्हें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं सदैव से धनहीन हूँ। मेरे जन्म के तत्काल बाद मुझ निर्धन को नंद महाराज के घर ले जाया गया और वहाँ एक गोप बालक के समान मेरा पालन पोषण हुआ। यद्यपि मेरे पोषक पिता के पास हजारों गायें थी, किंतु उनमें से एक भी मेरी संपत्ति नहीं थी। मुझे केवल उनकी देखभाल और सेवा करने का कार्य दिया गया था, किंतु मैं उनका स्वामी नहीं था। यहीं भी मैं किसी वस्तु का स्वामी नहीं, अपितु सदैव निर्धन हूँ। इस प्रकार की निर्धन स्थिति पर शोक करने का कोई कारण नहीं। भूतकाल में मेरे पास कुछ नहीं था, अतः वर्तमान में भी यदि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं शोक क्यों करूं? तुम ये भी ध्यान दो कि मेरे भक्त भी अतिशय ऐश्वर्यवान व्यक्ति नहीं है। भौतिक धन संपत्ति में वे भी निर्धन है। भौतिक संपत्ति से युक्त जो धनी व्यक्ति हैं, मेरी भक्ति अथवा कृष्ण भावना अमृत में उनकी रुचि नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अथवा परिस्थितिवश निर्धन हो जाता है, तब यदि उसे उचित अवसर प्राप्त हो तो उसकी रुचि मुझ में हो सकती है। संपत्ति का जिन्हें गर्व है, ऐसे व्यक्तियों का मेरे भक्तों का संग दिया भी जाए तो वे संग का लाभ नहीं उठाते। दूसरे शब्दों में, निर्धन वर्ग के लोगों की मुझ में रुचि हो सकती है, किंतु संपन्न वर्ग के लोगों को कोई रुचि नहीं। अतएव मेरा विचार है कि तुमने जो मुझे चुना वे बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं था। अपने पिता व भाई से शिक्षा प्राप्त करके तुम अत्यंत बुद्धिमती प्रतीत होती हो, किंतु अंततः जीवन साथी के चुनाव में तुमने एक महान भूल कर दी है। किंतु अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। ऐश्वर्य, पारिवारिक परंपरा, संपत्ति, सौंदर्य, शिक्षा आदि सभी दृश्यों से जो वास्तव में तुम्हारे समान हो, ऐसे एक योग्य पति का चुनाव करने को तुम स्वतंत्र हो। तुमने जो भी भूलें की होंगी वे विस्मृत कर दी जाएंगी। अब तुम अपना फलदायक जीवन मार्ग स्वयं निर्धारित कर सकती हो। सामान्यतः अपने पद से उच्च अथवा निम्न पद वाले के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं किया जाता। प्रिय विदर्भ राजकन्या, मेरा विचार है कि तुमने विवाह से पूर्व गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया। अतएव तुमने पति के रूप में मेरा गलत चयन कर लिया। तुमने गलत रूप से ये सुन लिया कि मैं अत्यंत श्रेष्ठ चरित्र वाला हूँ, जबकि वास्तव में मैं एक भिक्षु से अधिक कुछ भी नहीं। मुझे अथवा मेरी वास्तविक स्थिति को देखे बिना केवल मेरे विषय में सुनकर ही तुमने मुझे पति रूप में चुन लिया। ऐसा करना उचित नहीं। अतएव मेरा तुमको परामर्श है कि अब तुम किसी महान क्षत्रिय राजा को चुनकर उसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर सकती हो और मुझे त्याग सकती हो। श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के समक्ष विवाह विशेष का प्रस्ताव तब रखा जब पहले से ही रुक्मणी जी उनके युवा पुत्रों की माता बन चुकी थी। अतएव रुक्मणी जी के सम्मुख रखा गया श्री कृष्ण का प्रस्ताव अनपेक्षित था, क्योंकि वैदिक सभ्यता में पति पत्नी को विलग करने के लिए विवाह विच्छेद जैसी कोई चीज नहीं, न ही रुक्मणी जी के लिए।
प्रौढ़ावस्था में ऐसा करना संभव था, जबकि उनके कई विवाहित पुत्र भी थे। श्री कृष्ण का प्रत्येक प्रस्ताव रुक्मणी जी को पागलपन के समान प्रतीत हुआ और श्री कृष्ण ऐसी बातें कह सकते हैं, इस पर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। यद्यपि वे अत्यंत सरल स्वभाव की थी, किंतु श्री कृष्ण ने से वियोग के विचार से उनकी व्याकुलता पल पर बढ़ रही थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें अपना परलोक भी बनाना है, अतएव तुमको परामर्श है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारे इस जीवन तथा अगले जीवन दोनों में सहायक हो सके, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हूँ। हे सुंदर राजकुमारी, तुम जानती हो कि शिशुपाल, शालव, जरासंध, दंतवक्र और तुम्हारे भाई रुक्मी सहित समस्त राजा मेरे शत्रु हैं। वे मुझे पसंद नहीं करते, अपने अंतर्मन से वे मुझसे घृणा करते हैं। ये सभी राजा अपने भौतिक संपत्ति पर अत्यंत गर्व करते हैं और वे अपने समक्ष आने वाले किसी भी व्यक्ति की चिंता नहीं करते। उनको पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से तुम्हारी इच्छा अनुसार मैंने तुम्हारा हरण करने के लिए सहमत हो गया। यद्यपि तुम विवाह से पूर्व भी मुझसे प्रेम करती थी, किंतु वास्तव में मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं। जैसा मैंने पहले ही स्पष्ट किया, पारिवारिक जीवन अथवा पति पत्नी के मध्य प्रेम में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं। पारिवारिक जीवन, पत्नी, संतान, घर अथवा ऐश्वर्य के प्रति स्वभाव से ही मेरी विशेष रुचि नहीं। जिस प्रकार मेरे भक्त सदैव इन भौतिक संपत्तियों के प्रति उदासीन रहते हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। वास्तव में मुझे आत्म साक्षात्कार में रुचि है, क्योंकि वे मुझे सुख देता है, पारिवारिक जीवन नहीं। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अचानक मौन हो गए। महान अधिकारी शील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लगभग सदैव ही श्री कृष्ण अपना समय रुक्मणी जी के साथ व्यतीत करते थे। रुक्मणी जी को इस बात का किंचित गर्व था कि वे इतनी भाग्यशालिनी हैं कि श्री कृष्ण क्षण भर भी उनसे दूर नहीं रहते। किंतु श्री कृष्ण को अपने किसी भी भक्त का गर्वित होना अच्छा नहीं लगता। जैसे ही कोई भक्त गर्वित हो जाता है, वैसे ही श्री भगवान किसी न किसी विधि से उसका गर्व खंडित कर देते हैं। इस उदाहरण में भी श्री कृष्ण ने बहुत सी ऐसी बातें कही जिनका सुनना रुक्मणी जी को अप्रिय लगा। वे केवल ये निष्कर्ष निकाल सकी कि यद्यपि उन्हें अपने पद पर गर्व है, तथापि श्री कृष्ण किसी भी क्षण उनसे वियुक्त हो सकते हैं। रुक्मणी जी को ज्ञात था कि उनके पति सामान्य मानव नहीं, वे तीनों लोकों के स्वामी श्री भगवान हैं। वे जिस भांति बोल रहे थे, उससे रुक्मणी जी को श्री भगवान के वियोग का भय होने लगा, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसे कठोर वचन कभी नहीं सुने थे। इस प्रकार वे वियोग के भय से चिंतित हो उठी और उनकी हृदय गति तीव्र हो गई। श्री कृष्ण के एक भी शब्द का उत्तर दिए बिना वे अत्यंत दुख से केवल रोने लगी, जैसे कि दुख के सागर में डूब रही हों। वे निशब्द होकर अपने पैरों के नाखूनों से धरती को कुरेदने लगी। उनके पैर के नाखूनों का रक्त प्रतिबिंब धरती पर पड़ रहा था। उनके नयनों से बहने वाले अश्रु गुलाबी थे और उनसे उनकी पलकों का अंजुन धुल गया था। अश्रु उनके सनों पर के कुंकुम व केसर को बहाते हुए नीचे गिर रहा था। अत्यंत दुख से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और एक भी शब्द कहने में असमर्थ होकर वे सर झुकाकर छड़ी की भांति खड़ी की खड़ी रह गए। अत्यंत दुखद भय तथा शोक के कारण उनकी समस्त तर्कशील लुप्त हो गई। वे इतनी शक्तिहीन हो गई, तत्काल इतना भार कम हो गया कि उनकी कलाई की चूड़ियां ढीली हो गई। जिस चामर से वे श्री कृष्ण को हवा कर रही थी, वे तत्काल उनके हाथ से गिर पड़ा। उनका मस्तिष्क एवं स्मृति भ्रमित हो गई और वे चेतनाहीन हो गई। उनके सर के सुंदर केश सज्जा खुल गई और उनके केश इधर उधर बिखर गए। आधी से कटे हुए केले के वृक्ष की भांति वे सीधे गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण तत्काल समझ गए कि रुक्मणी जी ने उनके शब्दों को विनोद के रूप में नहीं ग्रहण किया। रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण के शब्दों को अत्यंत गंभीरता से लिया था और उनके आसन वियोग के अतीव दुख में वे इस तरह गिर पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति स्वाभाविक रूप से अत्यधिक स्नेह रखते थे। रुक्मणी जी की इस दशा को देखकर उनका हृदय तत्क्षण द्रवित हो गया। वे तत्क्षण रुक्मणी जी पर दयालु हो गए। श्री कृष्ण तथा रुक्मणी जी का संबंध लक्ष्मी नारायण के संबंध जैसा था। अतएव श्री कृष्ण रुक्मणी जी के सम्मुख अपने चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। वे पलंग से उतर आए और रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया। अपने शीतल हाथों को उनके भीगे मुख पर रखकर उनके बिखरे हुए केस संवार लिए। रुक्मणी जी के भीगे स्तन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से सुखाया। अपने प्रति रुक्मणी जी के प्रेम की गंभीरता को समझते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी छाती से लगाया। किसी को समझाने के लिए किसी बात को भक्ति पूर्वक प्रस्तुत करने में श्री भगवान अत्यंत कुशल हैं। इस प्रकार उन्होंने पहले जो कुछ भी कहा था उससे पीछा हटने का प्रयास किया। भक्तों के वे एकमात्र आश्रय हैं।
अतएव अपने शुद्ध भक्तों को संतुष्ट करने की कला उन्हें भली भांति ज्ञात है। श्री कृष्ण समझ गए कि विनोदपूर्ण ढंग से उन्होंने जो कुछ कहा उसे रुक्मिणी जी समझ नहीं सकी। उनके भ्रम का निवारण करने के लिए श्री कृष्ण ने पुनः निम्न प्रकार से कहना प्रारंभ किया। हे विदर्भ राजपुत्री, प्रिय रुक्मिणी, तुम मेरे कहने के गलत अर्थ ना लगाओ। मेरे प्रति इस प्रकार अकृपालु ना बनो। मुझे ज्ञात है कि तुम सच्चे रूप में और गंभीरता से मुझमें आसक्त हो। तुम ही मेरी शाश्वत संगनी हो। जिन बातों से तुम इतनी प्रभावित हो गई वे वास्तव में तथ्य नहीं। मैं तुम्हें किंचित रुष्ट करना चाहता था और मुझे अपेक्षा थी कि तुम इन विनोदपूर्ण शब्दों का प्रत्युत्तर दोगी। दुर्भाग्यवश तुमने उन्हें गंभीरता से ले लिया। मुझे इस बात का अत्यंत खेद है। मुझे आशा थी कि मेरा कथन सुनकर क्रोध से तुम्हारे लाल अधर फड़क उठेंगे और तुम अनेक शब्दों में मेरी भर्त्सना करोगी। हे प्रेम की पूर्णता, मुझे ये आशा नहीं थी कि तुम्हारी ऐसी दशा हो जाएगी। मुझे आशा थी कि तुम प्रतिक्रिया स्वरूप तीखा दृष्टिक्षेप मुझ पर डालोगी और इस प्रकार मैं तुम्हारे सुंदर मुख की क्रोधपूर्ण मुद्रा के दर्शन कर सकूंगा। प्रिय सुंदरी भार्या, तुम्हें ज्ञात है कि तुम गृहस्थ हो। हम सदैव गृहस्थी के नानाविध कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अतएव हमें ऐसे समय की प्रतीक्षा रहती है जब हम परस्पर विनोदपूर्ण शब्दों का आनंद उठा सके। गृहस्थ जीवन में वही हमारा परम आमोद प्रमोद है। वास्तव में गृहस्थ समस्त दिन रात कठोर श्रम करते हैं, किंतु जैसे ही पति पत्नी एक साथ मिलते हैं उनके पूरे दिन के श्रम की थकान दूर हो जाती है और वे अनेक प्रकार से जीवन का आनंद उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को एक सामान्य गृहस्थ की भांति प्रदर्शित करना चाहते थे जो पत्नी से विनोदपूर्ण वार्तालाप करके प्रसन्न होता है। अतएव उन्होंने बारंबार रुक्मिणी से विनती की कि वे उन शब्दों को गंभीरता से ना लें। इस रीति से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मधुर वचनों से रुक्मिणी जी को शांत किया। इसके पश्चात वे समझ गई कि श्री कृष्ण ने पहले जो कुछ कहा उसका तात्पर्य वे नहीं था। वे शब्द श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के मध्य कुछ विनोदपूर्ण आनंद लाने के लिए कहे गए थे। अतएव वे श्री कृष्ण के शब्दों को सुनकर शांत हो गई। धीरे धीरे श्री भगवान से वियोग के समय भय से वे मुक्त हो गई और उनके मुख पर स्वाभाविक मुस्कान आ गई। श्री भगवान के मुख को और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक देखने लगी। उन्होंने कहा, प्रिय कमल लोचन भगवान, आपका ये कथन कि हमारी जोड़ी उपयुक्त नहीं पूर्ण रूप से सत्य है। आपके बराबर के स्तर पर पहुंचना संभव नहीं, क्योंकि आप समस्त गुणों के सागर अनंत श्री भगवान हैं। मैं आपके योग्य जीवन संगनी किस प्रकार हो सकती हूँ? आप समस्त महानता के स्वामी, तीनों लोकों के नियंता तथा ब्रह्मा से एवं शिवजी ऐसे महान देवताओं के उपास्य हैं। आपके साथ मेरी तुलना की तो कोई संभावना ही नहीं। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की उपज हूँ। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण भक्ति की प्रगति का मार्ग में बाधक है। मैं कब और कहाँ आपकी योग्य पत्नी हो सकती हूँ? प्रिय पतिदेव, आपने ये भी सत्य ही कहा कि अन्य राजाओं से भयभीत होकर आपने सागर के जल में आश्रय लिया, किंतु इस भौतिक जगत का राजा कौन है? मेरे विचार में तथा कथित राजपरपार भौतिक जगत के राजा नहीं, प्रकृति के तीनों गुण ही भौतिक जगत के राजा हैं। इस भौतिक जगत के वास्तविक शासक वही हैं। आप प्रत्येक प्राणी के हृदय के अंत स्थल में निवास करते हैं, जहाँ प्रकृति के तीनों गुण के स्पर्श से आप पूर्णतः उदासीन रहते हैं। और इस विषय में मेरा लेश मात्र भी संदेह नहीं। आपका कहना है कि आप जगत के राजाओं से सदैव ही शत्रुता रखते हैं, किंतु वे राजा कौन है? मेरे विचार से ये राजा इंद्रियां हैं। वे अत्यंत भयानक हैं और सब पर शासन करती हैं। निश्चय ही आप इन भौतिक इंद्रियों से शत्रुता रखते हैं। आप कभी भी इंद्रियों के वश में नहीं रहते, अपितु आप इंद्रियों का नियमन करने वाले ऋषिकेश हैं। हे भगवान, आपने कहा कि आप समस्त राशि शक्तियों से हीन, तो भी सत्य है। न केवल आप भौतिक जगत की प्रभुता से हीन है, अपितु आपके चरण कमलों पर प्रेम रखने वाले आपके दास भी भौतिक जगत की प्रभुता को त्याग देते हैं। इसका कारण ये है कि भौतिक पद को घोर अंधकार का क्षेत्र समझते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में बाधा डालता है। आपके दास तक भौतिक प्रभुता में रुचि नहीं रखते, तो फिर आपका कहना ही क्या? प्रिय भगवान, आप जीवन में एक विशेष ध्येय लेकर चलने वाले सामान्य मानव की भांति कार्य नहीं करते। आपका ये कथन भी पूर्णतः सत्य है। आपके महान भक्त तथा सेवक भी, जो महान साधु व संतों के रूप में प्रसिद्ध हैं, ऐसी दशा में रहते हैं कि कोई उनके जीवन के ध्येय को नहीं जान पाता। मानव समाज में उन्हें पागल तथा सनकी समझा जाता है। साधारण मानवों के लिए उनके जीवन का उद्देश्य एक रहस्य ही रहता है। निम्नतम मानव वर्ग ना तो आपको समझ सकता है, न ही आपके दास को। दूषित मनुष्य आपकी तथा आपके भक्तों की लीलाओं की कल्पना भी नहीं कर सकता।
हे अनंत, जब आपके भक्तों के कार्य एवं प्रयास सामान्य मानव के लिए एक रहस्य बने रहते हैं, तब वे आपके उद्देश्य और प्रयास को किस प्रकार समझ सकते हैं। सभी प्रकार की शक्तियाँ एवं ऐश्वर्य आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं, किंतु फिर वे आपकी ही शरण में आश्रय पाते हैं। आपने स्वयं को धनहीन कहा, किंतु ये दशा दरिद्रता नहीं, क्योंकि वास्तव में आपके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं। अतएव आपको किसी वस्तु पर अधिकार करने की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वयं ही सब कुछ हैं। दूसरों को बाहरी रूप से वस्तुओं के क्रय करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। आपके पास कोई संपत्ति नहीं, किंतु आपसे बढ़कर कोई संपन्न नहीं। इस भौतिक जगत में संपत्ति के बिना कोई संपन्न नहीं हो सकता। हे भगवान, आप पूर्ण हैं, अतएव आप किसी भी वस्तु पर कुछ न होने तथा संपन्न होने के विपरीत तथ्यों का सामंजस्य कर सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि यद्यपि आपके भौतिक हाथ पैर नहीं है, तथापि भक्ति पूर्वक भक्तों द्वारा अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु आप स्वीकार करते हैं। आपके भौतिक चक्षु तथा कान नहीं, किंतु फिर भी आप सर्वत्र सब कुछ देख सकते हैं और सर्वत्र सब कुछ सुन सकते हैं। यद्यपि आपकी कोई संपत्ति नहीं, फिर भी अन्य लोगों की उपासना को स्वीकार करने वाले महान देवता आपकी दया प्राप्त करने की इच्छा से आपकी उपासना करते हैं। तो फिर आपका वर्गीकरण निर्धनों के मध्य किस प्रकार किया जा सकता है। प्रिय भगवान, आपने ये भी कहा कि मानव समाज का संपन्न वर्ग आपकी उपासना नहीं करता। ये भी सत्य है, क्योंकि भौतिक धन संपत्ति के गर्भ में फूले हुए लोग अपने धन का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करने का विचार रखते हैं। जब कोई दरिद्र व्यक्ति संपन्न बन जाता है, तो वे इंद्रिय तृप्ति के लिए एक कार्यक्रम बनाता है। ऐसा करने का कारण ये है कि उसे अपने कठोर श्रम से अर्जित किए गए धन का उचित उपयोग ज्ञात ही नहीं। बहिरंगी शक्ति के प्रभाव से वे सोचता है कि उसके धन का इंद्रिय तृप्ति के हेतु उपयोग ही उचित है। इस प्रकार वे दिव्य सेवा की अपेक्षा करता है। प्रिय भगवान, आपने कहा कि जिसके पास कुछ नहीं, ऐसे व्यक्ति आपको अतिशय प्रिय हैं। आपके भक्त सब कुछ त्याग कर केवल आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं। अतएव मैं देखती हूँ कि देवऋषि नारद, जिनके पास कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं, आपको इसलिए अत्यंत प्रिय है। ऐसे व्यक्ति आपके अतिरिक्त और किसी भी पर की परवाह नहीं करते। प्रिय भगवान, आपने कहा कि सामाजिक पद प्रतिष्ठा में सौंदर्य, धन, बल, प्रभाव तथा त्याग में समान व्यक्तियों के मध्य विवाह संबंध भी उपयुक्त संबंध हो सकता है, किंतु जीवन की ये सामाजिक स्थिति केवल आपके अनुग्रह के द्वारा ही संभव हो सकती है। आप समस्त ऐश्वर्यों के परम पूर्ण स्रोत हैं। जीवन में किसी की कोई भी ऐश्वर्यशाली सामाजिक स्थिति क्यों न हो, वे आपसे प्राप्त होती है। जैसा कि वेदांत सूत्र में वर्णन किया गया है, जन्मास्य यथ, अब वे परम स्रोत हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु का उद्गम होता है। आप समस्त सुखों के सागर हैं। अतएव ज्ञानी जन केवल आपको ही प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और किसी वस्तु को नहीं। आपका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए वे प्रत्येक वस्तु को, यहाँ तक के ब्रह्म के दिव्य साक्षात्कार को भी त्याग देते हैं। आप जीवन के परम लक्ष्य हैं। आप जीवों के सभी सुखों के सागर हैं। वास्तव में सत्य प्रेरित व्यक्ति केवल आपकी ही कामना करते हैं और इस कारण वे सफलता प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। अतः वे आपकी संगति प्राप्त करने के योग्य हैं। कृष्ण भक्ति में सेवक सेव्य के समाज में व्यक्ति को भौतिक समाज के दुख सुख का भागी नहीं होना पड़ता। भौतिक समाज यौन आकर्षण के आधार पर कार्य करता है। अतः प्रत्येक स्त्री अथवा पुरुष को आपके सेवक सेव्य समाज का एक सदस्य होने की कामना करनी चाहिए। आप श्री भगवान हैं, ना कोई आपसे श्रेष्ठ हो सकता है, ना ही कोई आपके बराबर हो सकता है। पूर्ण सामाजिक प्रणाली वे है जिसमें आप केंद्र में रहते हैं और श्री भगवान के रूप में सबकी सेवा करते हैं और अन्य सभी आपके सेवक के रूप में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार की पूर्णता से निर्मित समाज में प्रत्येक व्यक्ति नित्य रूप से प्रसन्न तथा आनंदित रह सकता है। प्रिय भगवान, आपने कहा है कि केवल भिक्षुक ही आपका यशगान करते हैं। ये भी पूर्ण रूप से सत्य है, किंतु वे भिक्षुक कौन हैं? वे सभी भिक्षुक श्रेष्ठ भक्त, मुक्त व्यक्ति तथा सन्यासी हैं। वे सभी महात्मा एवं भक्त हैं जिनके आपके यशगान के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं। ऐसे महात्मा बड़े से बड़े अपराधी को क्षमा कर देते हैं। ये तथाकथित भिक्षुक भौतिक जगत के सर्व प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए अपने जीवन की आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। मेरे प्रिय पति, आप ये मत सोचिए कि मैंने अपनी अनुभवहीनता के कारण आपको अपना पति स्वीकार किया। वस्तुत मैंने इस महान भिक्षुक के मार्गों का अनुसरण किया और अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करने का निश्चय किया। आपने कहा कि आप धनहीन हैं, तो वो भी सत्य है। आप स्वयं को पूर्ण रूप से इन महात्माओं तथा भक्तों में बांट देते हैं।
हैं। इस तथ्य का मुझे पूर्ण ज्ञान था और इसी कारण मैंने ब्रह्मा जी तथा देवराज इंद्र जैसे व्यक्ति को भी अस्वीकार कर दिया। प्रिय भगवान, महाकाल केवल आपके निर्देश में कार्य करता है। काल इतना महान एवं शक्तिशाली है कि क्षण भर में ही वे सृष्टि के किसी भी भाग में विनाश कर सकता है। इन सब तथ्यों पर विचार करते हुए जरासंध, शिशुपाल और उन्हीं के समान मुझसे विवाह करने के इच्छुक अन्य सभी राजाओं को मैंने साधारण कीड़े मकोड़ों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा। हे वसुदेव जी के सर्वशक्तिमान पुत्र, आपका ये कथन कि समस्त महान राजाओं से भयभीत होकर आपने सागर के मध्य आश्रय लिया उपयुक्त है, किंतु आपके साथ मेरा अनुभव इस कथन का खंडन करना है। वास्तव में मैंने देखा कि इन सब राजाओं की उपस्थिति में आप मुझे हर लाए थे। मेरे विवाह समारोह के अवसर पर केवल अपने धनुष की प्रत्यंचा की एक टंकार मात्र से आपने अन्य सबों को अत्यंत सरलता से भगा दिया और कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों में शरण दी। मुझे अभी भी भली भांति स्मरण है कि आपने उसी प्रकार मेरा हरण किया जिस प्रकार सिंह अन्य छोटे पशुओं को निमिष मात्र में भगाकर किसी शिकार में से अपना भाग बलपूर्वक ले आता है। हे कमल नयन प्रभु, मैं आपके इस कथन को नहीं समझ सकती हूँ। जिन स्त्रियों तथा व्यक्तियों ने अपने चरण कमलों में शरण ली है, उनके दिवस केवल शोक में व्यतीत होते हैं। जगत के इतिहास में हमें ज्ञात होता है कि अंग, पृथु, भरत, याति और गय जैसे समस्त राजा जगत के महान सम्राट थे। उनके श्रेष्ठ पदों की स्पर्धा करने वाला कोई नहीं था, किंतु आपके चरण कमलों का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने श्रेष्ठ पदों को त्याग दिया और तपस्या के लिए वन में प्रवेश किया। आपके चरण कमलों को सब कुछ मानकर जब उन्होंने स्वयं इच्छा पूर्वक ये स्थिति स्वीकार की, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि आप शोकाकुल अथवा दुखी थे? जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचक, जय माता दी।